जिस तरह हम लोग सिलेबस में पढ़े थे कि टोटल हम लोग का जितना सब्जेक्ट है उतना सारे सब्जेक्ट में हम लोग को एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट भी है और ह्यूमन रिसोर्स। तो इसमें हम लोग आज के टॉपिक में हम लोग को मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में टॉपिक में पढ़ना है कि मार्केटिंग मतलब कोई भी कंपनी स्टार्ट होता है और कंपनी स्टार्ट होता है तो कंपनी स्टार्ट होने के पहले हम लोग को एंटरप्रेन्योर की जरूरत पड़ती है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चार चीज चाहिए: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, चार चीज होता है। पांचवा एक मेन होता है जो कि होता है एंटरप्रेन्योर। बिना मालिक का बिजनेस कैसे बनेगा? तो मालिक हो जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं साहसी, मतलब मालिक ही आगे बढ़ता है तब जाके पैसा इन्वेस्ट करता है, मालिक ही पैसा इन्वेस्ट करता है तब जाके आगे हर चीज बढ़ता है, ठीक है ना। तो मालिक क्या करेगा? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। लैंड जमीन खरीदेगा, फिर जमीन खरीदने के बाद उसको उसके ऊपर बिजनेस सेटअप करेगा, कारखाना बनाएगा, कारखाना बनाने के बाद क्या करेगा कि उसके ऊपर लेबर लगाएगा, है ना। लैंड, लेबर, उसके बाद कैपिटल लगाएगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेगा, बहुत सारा अपना डिस्ट्रीब्यूटर रखेगा, तब जाके ये पूरा एक कंपनी सेटअप होता है, ठीक है। अब ये सारे सेटअप होने के बाद अब हम लोग का स्टार्ट होता है कि ये वाला गुड़ आएगा कहाँ से? कोई भी मालिक जरूर बन सकता है, बट मालिक वाली क्वालिटी अंदर कैसे आएगी? कोई भी मालिक तो बन सकता है, बट मालिक देखोगे कि कभी कभी नौकर चालाक निकल जाता है, नौकर चालाक निकल जाता है। तो मालिक आखिर मालिक के अंदर में क्या क्या गुण होना चाहिए? तो मालिक जो है एक क्षमता होना चाहिए उसके अंदर कि उसको लॉस और प्रॉफिट दोनों सहने का क्षमता होना चाहिए। अगर ज्यादा प्रॉफिट हो जाए तो वो ज्यादा उड़े नहीं, और लॉस हो जाए तो भी ज्यादा घबराए नहीं। उसको लॉस प्रॉफिट देख के चलना पड़ेगा, उसको कैपिटल लगा के चलना पड़ेगा, और कैपिटल को बचा के भी चलना पड़ेगा। उसको थोड़ा नम्रता भाव रखना पड़ेगा, और थोड़ा सा वेल डेवलप्ड होकर रखना पड़ेगा, है ना। अपने आप को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, है ना। थोड़ा बिजनेस के लिए चौकन्ना होकर रखना पड़ेगा, बहुत सारी बात है। तो ये सारा चीज है। तो ये सारा चीज हम लोग टोटली हम लोग मार्केटिंग के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है। हम लोग उसके सामने आते हैं चलते हैं, ठीक। सबसे पहली बात, मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात अगर किए तो मार्केटिंग के बारे में समझते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है, और मार्केट आखिर ये मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग अर्थ बनता है मार्केट से। मार्केट का मतलब होता है वो स्थान जहां पर वस्तुओं की खरीद एंड बिक्री होती है। खरीद होती है मतलब सेल एंड परचेज होता है, एक तरह का प्लेस है, ठीक है। यहाँ पर खरीद बिक्री होते हैं, यहाँ पर कौन लोग होते हैं? मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, ये हो गया मार्केट। मार्केट में कौन आएंगे? सेलर आएंगे एंड बायर आएंगे। अच्छा, यहाँ पर कॉमोडिटी होगा, क्या होगा? कॉमोडिटी मतलब वस्तु होंगे, कॉमोडिटी होंगे। यहाँ पर कॉमोडिटी का खरीद बिक्री होगा, कभी उतार होगा, कभी चढ़ाव होगा, कभी बिकेगा, कभी नहीं बिकेगा। बट यहाँ पर सेलर और परचेजर, वो भी क्या, अब एक दिन ये मार्केट ऐसा जगह है जो एक दिन नहीं, ऐसा नहीं कि किसी के पास टीवी है वो एक दिन वो अपना बेच दिया, अगले 4 साल तक नहीं बेचा, तो ये मार्केटिंग नहीं हुआ। मार्केटिंग का मतलब हुआ कि उस जगह पर हर दिन, हर साल, हर दिन, हर घंटे मतलब बिकते होना चाहिए, कंटिन्यूअस हो, ठीक है, तब वो मार्केट कहलाएगा, अदरवाइज मार्केट नहीं कहलाएगा, ठीक है। जैसे एक मैदान है जहां पर कुछ भी जाकर बेच सकते हैं। हमने क्या किया, चार बछड़ा ले गए, और चार बछड़ा एक दिन ले गए ले जाकर, लेकिन वहां पर ऐसा जगह है जहां पर चार बछड़ा नहीं, वहां जानवरों का ही बिक्री होता है, तो वो मार्केटिंग हो गया। अब ये नहीं कि हमारे घर में चार बछड़ा में एक बछड़ा को आया उसको हम दे दिए, तो रोज हम थोड़ी बेच रहे हैं। तो रोज जब नहीं बेच रहे हैं तब ये मार्केटिंग का काम नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट नहीं है ना। क्योंकि हमारे पास जब कोई वस्तु है तब हम उसको सेल कर रहे हैं, जब हम सेल कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू नहीं ना कर रहे हैं। हम अगर बुक का सेलर कब कहलाएंगे? जहां पर बहुत सारा बुक रहेगा, रेगुलर सेल करेंगे तब। हमारे पास एक ही बुक है, हमारे पास एक बुक है, उसको हम आज सेल कर दिया, 3 साल तक कुछ नहीं किए, तो ये रेगुलर हुआ क्या? नहीं हुआ, तो ये मार्केटिंग नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब बात आता है कि मार्केटिंग वर्ड है क्या। तो मार्केट में कोई भी काम कंटिन्यूअसली बता दिया जाता है कि कंटिन्यू कोई हुए तो काम अगर कंटिन्यू होता है, कोई भी काम अगर कंटिन्यू होता है तब वो जाकर क्या उसके अंदर क्या लगता है? आईएनजी लगता है। मतलब मार्केटिंग का काम अगर कंटिन्यू होता है तब उसको क्या बोलते हैं? मार्केटिंग बोलते हैं। अब बात आती है कि द टर्म मार्केटिंग इज कंपोज्ड। कंपोज्ड का मतलब बना है, कंपोज का मतलब बना है, कैसे बना है? तो मार्केट प्लस आईएनजी, मतलब मार्केट का काम जो है कंटिन्यू हो रही है, इसीलिए ये मार्केटिंग बना है। ओके, फ्रॉम दिस
फ्रॉम दिस टू ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड, दो बात आती है। फर्स्ट, मार्केटिंग हैज समथिंग टू डू। अब मार्केटिंग का मतलब क्या है? मार्केटिंग का मतलब है कि कुछ काम हम लोग करने के लिए आगे बढ़ते हैं, कुछ काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो यही जो है मार्केटिंग कहलाता है। मार्केटिंग कहलाता है। और क्या है? टू डू विथ मार्केट और मार्केट। एंड सेकेंड, इट इज प्रोसेस। मतलब क्या है कि पहले बात क्या है कि मार्केटिंग करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़े वो सक्सेस नहीं हो पाया। मतलब कि कोई अगर मार्केटिंग करने किया, ठीक है, तो वो मार्केट किया नहीं, तो वो मार्केटिंग नहीं कहलाया। ठीक है ना? कहने का मतलब ये है कि मार्केट हैज समथिंग टू डू विथ मार्केट और मार्केटर्स। ये किसके लिए है? तो मार्केटर के लिए, मार्केट के लिए है और मार्केटर्स के लिए है। वहां पे घर का फैमिली नहीं जाएगा, दो ही लोग जाएगा, एक मार्केट वाले और दूसरा मार्केटर, मार्केट में काम करने वाले। ठीक है ना? यही लोग वहां पर दिखेंगे, सेलर दिखेंगे, परचेजर दिखेंगे। ठीक है। अब क्या है? तो अब मार्केटर, मार्केटर मतलब मार्केट जिसका है, या फिर मार्केट में जो लोग जाते हैं। मार्केटर ही एंटिटी, एंटिटी ऑफ इंडिविजुअल दैट। अब मार्केट का पहचान क्या है? उसकी एंटिटी, आपकी एंटिटी क्या है, हमारी एंटिटी क्या है, उसकी एंटिटी क्या है। एंटिटी मतलब पहचान, तो क्या? और इंडिविजुअल दैट वर्क इंटरैक्ट ऑफ मार्केट डज अंडरटेक द सीरियल एक्टिविटी ऑफ द सीक्वेंस। मतलब क्या है कि एक तरह का एक सीरियल एक्टिविटी है। सीरियल जो लोग करते हैं वो लोग क्या है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद चलते हैं, तो वैसे ही सीरियल एक्टिविटी है। एक एक्टिविटी के बाद एक, जैसे सामान बनेगा, बने के बाद वहां जाएगा, वहां के बाद वहां जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जाएगा, लगातार करने के बाद कंजप्शन के बाद जाएगा, लगातार सेल होगा। ठीक है। अच्छा, हाउएवर इट रेज द बेसिक क्वेश्चन। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और निकलता है कि व्हाट इज द मार्केट। अब बात है, हम लोग क्या पढ़े? मार्केटिंग के बारे में पढ़े। अब क्या पता चलेगा हम लोग को मार्केट क्या है? ठीक है। व्हाट प्रोसेस इन्वॉल्व इंटरेक्टिव मार्केट एंड हु इज मार्केटर। अब हम लोग समझ में आएगा कि मार्केटिंग समझ में आएगा। अब हमें मार्केट क्या है, ठीक है, और मार्केटर क्या है। अब बात आती है, जैसे हमने सिंपल बताया कि मार्केट वहां पर होता है जहां पर सेलर और परचेजर दोनों को दोनों जाते हैं। ठीक है। अच्छा, कॉन्वेंसली अ मार्केट कंसीडर टू बी प्लेस। हमने क्या बताया था? हमने तो यही बताया था ना कि ये एक तरह का क्या है, प्लेस है। ठीक है। जहां पर कौन कौन लोग होते हैं? बायर होते हैं, और कौन होते हैं? सेलर होते हैं। गैदर, गैदर मतलब भीड़ लगाते हैं, एक जगह जमा होते हैं। किस लिए? टू ट्रांसैक्ट विथ ईच अदर, मतलब आपस में लेन देन, कुछ आदान प्रदान करने के लिए, कुछ लेन देन करने के लिए, अब ये उधार भी हो सकता है, कैश का भी हो सकता है, कोई दिक्कत, बट लेन देन करने के लिए। ओके। इन द रूलर कांस्टेंट, बायर सेलर, बायर सेलर गैदर्ड। और रूलर कांस्टेंट, रूलर का मतलब यहाँ पर भीड़ भाड़ एरिया ज्यादा है, एट स्पेसिफिक प्लेस कॉल्ड हाट। अब जहाँ भीड़ भाड़ होता है, जहाँ भीड़ भाड़ होता है और जहाँ पर लोग ज्यादा खरीद बिक्री करते हैं, बहुत ज्यादा, उसको हम लोग बोलते हैं हाट। हाट क्या बोलते हैं? हाट। दैट्स मीन मंगरा हाट, बृहस्पति हाट, हाट बोलते हैं। हाट बाजार, हाट बाजार क्यों? क्योंकि वहां पर रूरल एरिया के लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, और गरीब लोग जाकर जहां पर खरीद बिक्री करते हैं, जहां मार्केटिंग का काम, उसको हम लोग नॉर्मल वर्ड में क्या बोलते हैं? हाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाट बोलते हैं। ठीक है। हाट क्या? हाट टू बाई एंड सेल कॉमोडिटी। कॉमोडिटी मतलब कोई भी वस्तु, कॉमोडिटी मतलब एनीथिंग, कोई भी वस्तु, है ना। एंड लाइव स्टॉक, एंड लाइव स्टॉक मतलब खुद से जाकर, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन जाके फोटो खींच के खरीद लिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर खुद जाना पड़ेगा, इस एक्टिविटी में खुद जाना पड़ेगा, वो ऐसा प्लेस जहाँ पर हम लोग खुद जाकर खरीद लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इन अर्बन एरिया कॉन्स्टेंट, ये हमने क्या बताया था? रूरल एरिया के हिसाब से।
यहाँ गरीबी है। कौन मार्केट रेफर्स टू स्पेसिफिक लोकेशन, ध्यान माइंड कॉन्सेप्ट ले जाना किस जगह पर, माइंड कॉन्सेप्ट ले जाना उस जगह पर जैसे सेक्टर 5 में हम खड़े हैं, दूर दूर तक घास का मैदान है, कुछ नहीं है, एक उसमें मॉल है। जिसको अपने बिल्डिंग से उतरना होगा रास्ते से तो कुछ खरीद नहीं पाएगा, कहाँ उतरेगा, मॉल में जाएगा, मॉल में जाकर सारा सामान लेगा और लेके अपना डिक्की में भरेगा फिर घर जाएगा। ये हो गया तुम्हारा अर्बन एरिया। क्या हो गया? अर्बन एरिया। ये रंगोली मॉल अर्बन एरिया, लेकिन रोड में जब खरीद रहे हैं तो रूरल एरिया। ठीक है, तो मार्केट रेफर टू स्पेसिफिक लोकेशन, क्या है ये? स्पेसिफिक लोकेशन है। मार्केट करने के लिए हम कहाँ जा रहे हैं? हर चीज वहां मिल रहा है, मतलब एक तरह का स्पेसिफिक लोकेशन, एक तरह क्या है? स्पेसिफिक लोकेशन है। अच्छा, वेयर सेलर देयर परमानेंट ड्वेलिंग, मतलब वो लोग अब क्या है, वो लोग का परमानेंट ड्वेलिंग है, मतलब परमानेंट लेन देन है। जैसे मैक्स रंगोली का एक है फिक्स, तो वहां पर वो लोग मतलब कि है, तो वहां से जैसे मान लो कि केक का एक दुकान है, अब केक का एक ऐसा ब्रांड मिल जाता है तो वो हर जगह पर जाओगे तो उसी क्वालिटी का मिलेगा, है ना। अच्छा, मैक्स का कपड़ा, अब वो चाहे कहीं भी हो, अगर मैक्स है तो उसी का ब्रांड करेगा, बाटा है तो बाटा अपना ही ब्रांड बेचेगा, चाहे वह कहीं भी दुकान हो अपना ही ब्रांड का बेचेगा। ठीक है, तो सबको ब्रांड के ऊपर भरोसा रहता है, ठीक है ना। अच्छा, बायर विजिटर एंड टू बाई विद, और क्या है, जो सेलर खरीदना चाहते हैं वही बिकता है वहां पे, जो जरूरत रहता है वही। अब लोग मॉल में क्यों जाते हैं, क्वेश्चन उठता है कि सर हाट में क्यों जाते हैं, हाट में भी तो सामान मिलता है, मॉल में भी मिलता है। एक्चुअली में यहाँ पर सभी लग्जरी हो चुके हैं, सबके पास समय नहीं है कि चल कर दुकान खोज, सल्किया मार्केट हम लोग जाएंगे तो हम लोग को दुकान खोजना पड़ता है कि कौन सा दुकान कहाँ पर है। लेकिन जब हम लोग को कंप्यूटर या फिर कुछ विशेष चीज खरीदना पड़ता है, हमारे पास पैसा होता है, तो वो हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइस जो है फिक्स प्राइस होता है, ऑनलाइन में ना फिक्स होता है, तो वो जगह हम लोग को पता है कि उस जगह पर तो मॉल में जाएंगे, डायरेक्ट जाएंगे, फट से खरीद के चलाएंगे। क्या है, हम हमारा विश्वास पहले से बचा है, हमने प्राइस ऑनलाइन सबसे पहले देख लिया है और हमको भरोसा है कि वहां पर कभी गलत नहीं होगा, फिक्स है प्राइस, इसीलिए हम लोग वहां जाकर डायरेक्ट खरीद लेते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि हमको चाहिए क्या। बाजार में घूमने का मतलब हमको पता नहीं है कि हमको चाहिए क्या, वहां पर चुनना है, उसमें से उसमें क्या करना है, चुनना है। लेकिन इसमें चुनने की बात नहीं है, इसमें क्या है कि मैं हमको चुना हुआ है, एक बार दो बार हम एक्सपर्ट है पहनने में, हमको खाली जाना है लेके आना है बस, और कुछ नहीं, एक्सपर्ट हो गए। अच्छा, उसके बाद क्या है, दीज इंक्लूड मार्केट सरोजनी नगर। अब एग्जाम्पल में ले लिए सरोजनी नगर, मॉल लाइक सिटी मॉल, रंगोली मॉल, एग्जाम्पल में ले लिए। अच्छा, हाउएवर इन इंफॉर्मेशन टेल कम्युनिकेशन, और इसमें क्या है, और कुछ मार्केट ऐसे भी होते हैं जो कि ऑनलाइन मार्केट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ठीक है ना। मार्केट टेकन वर्चुअल फॉर्म इन, अब हम देख लो क्या कहाँ कहाँ बात, रूरल मार्केट के बारे में बताए, अर्बन, अब क्या वर्चुअल मार्केट है, बायर कैन प्रोक्यूर प्रोडक्ट फॉर मीट देयर नीड्स एंड वेब बेस्ड सेलर एंड विदाउट फिजिकल ब्रिक एंड मोटरल शॉप। मतलब क्या है, वो जाना नहीं चाहते, घर बैठे बैठे खरीदने का और मार्केटिंग का काम कर लेते हैं तो ऑनलाइन, ठीक है ना। सम ऑफ द टॉप ब्रांड एंड वर्चुअल मार्केट स्पेस इन फ्लिपकार्ट में शॉपिंग करते हैं, तो हम लोग बैठे बैठे घर बैठे बैठे सारा शॉपिंग करते हैं, उनको जाने की जरूरत पड़ता है, लेकिन मार्केट में जाने से ज्यादा घूम लेते हैं दिन भर। वो पूरे जब तक 25 तरह का देखेंगे, भले ही वो पकड़ में 5 रुपया हो, लेकिन देखेंगे 25 को, ये ब्रांड अच्छा है, ये ब्रांड अच्छा है, ये ब्रांड अच्छा है। तो ये चीज क्या हुआ, कस्टमर ये जो दुकानदार है वो परेशान नहीं हुआ, तुमको दे दिए हैं, और तुम जितना बार बोले यही सर भैया ये दिखाइए, भैया वो दिखाइए, भैया वो दिखाइए, भैया भी परेशान, ऐसा अच्छा जा ऑनलाइन में देखिए, तुम हमारा मोबाइल हिड़ते रहो, अपना जितना बार करते रहो, और जो ऑर्डर देना ऑर्डर दे दो, डिस्काउंट देना होगा वो ठीक दे देगा, ठीक है, कैशबैक देना होगा ठीक दे देगा। मार्केट मेक माई ट्रिप, पता ही है। अच्छा, एंड स्नैपडील, बहुत सारा है, अमेजन, इतना सारा चीज है जो सब में उसमें क्या ये कि किस तरह का वर्चुअल मार्केटिंग, मतलब ये ऑनलाइन मार्केटिंग। फ्रॉम द इकोनॉमिक perspective, a marketing can be defined a nominal actual place where demand supply intersect। तो इसमें क्या होता है ना, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में टक्कर खाते हैं, जिस चीज का डिमांड बढ़ता है उस चीज का सप्लाई भी बढ़ता है, जिस चीज का सप्लाई बढ़ता है उस चीज का डिमांड कम हो जाता है। कैसे बोलो, अब सप्लाई ज्यादा है तो लोग ज्यादा, जिस चीज का जो चीज मार्केट में नहीं मिलेगा, जो चीज मार्केट में कम है उसका लोग को डिमांड ज्यादा है। अभी देखो नींबू का डिमांड बहुत ज्यादा है, क्यों, नींबू का डिमांड, नींबू का प्राइस लेवल बढ़ गया है,
अब नींबू लोग कम खरीद रहे हैं क्यों? एक नींबू का दाम 10 रुपया हो गया है। एक नींबू का दाम 10 रुपया हो गया है। अब कोई खरीदना जरूरत है बट खरीद नहीं पा रहा। एक नींबू 10 रुपये में कौन खरीदेगा? है ना? तो वही आजकल सोच रहा है कि आज हम 2000 नींबू अगर या 2 का पेड़ लगाते तो हम कई करोड़ का मालिक होते हैं। सोचो, 2 रुपया का नींबू 10 रुपया में बिक रहा है। 2 रुपया का नींबू, अगर एक महीना पहले अगर नींबू को फ्रिज में रख लेते, है ना, और कम से कम, अब सिंपल सा बात है कि 2000 नींबू इतना रहता तो आज वो बेचते ना 10-10 रुपया में। मार्केट में 1 रुपया में बिक रहा है, यहाँ के 3 रुपया में बेचते थे। 1 रुपया करके बिकता तो 1 रुपया का 9 रुपया फायदा होता। आज वही नींबू 10 रुपया में बिक रहा है। मतलब क्या महंगाई आते जा रहा है कि आज 10 रुपया एक नींबू का देना पड़ रहा है। सोचो बाकी सबका कहाँ हुआ हाल होगा। ठीक है, ये कहानी है। अब बात आता है कि मार्केट रियल एंड वर्चुअल। रियल क्या है, वर्चुअल क्या है? रियल और वर्चुअल दोनों एक ही चीज है, देखते हैं क्या। सबसे पहले क्या आता है, सप्लायर होता है या मार्केटर होता है। ये लोग क्या करता है, मार्केट में आता है और सामान को बेचता है, सामान को बेचता है। और ये और बायर को क्या करता है, ये लोग को डिमांड रहता है, हमको टी शर्ट लेना है, डिमांड तो मेरा है ना, हम जाके खरीदेंगे। तो ये सारा प्रोसेस कहाँ पर होता है, मार्केटिंग में ना होगा। तो ये इसके लिए आता है, ये इसके लिए आता है, ये इसके लिए आता है। ये खोजता है कि भगवान हमको सप्लायर दे दो, है ना, कस्टमर दे दो। ये चाहता है कि हम, तो ये अगर सामान बनाता है, ये अगर सामान बनाता है तो कहाँ भेजे, लेके आएगा, मार्केट में आएगा। ये जो है खरीदने वाला भी मार्केट में ही आएगा क्योंकि उसको डिमांड है। ये बात है। अब बात आती है डिमांड क्या है। अब बात आती है डिमांड क्या है, व्हाट इज डिमांड, जो कि हम लोग बहुत पहले से एक दो बार पढ़ चुके हैं। डिमांड क्या है? डिमांड का मतलब होता है कि मांग, इच्छा। और डिमांड का मतलब है लोगों को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, नॉर्मल बात है। लेकिन डिमांड कब होगा, डिमांड रेफर्स टू अमाउंट ऑफ पार्टिकुलर गुड्स। अमाउंट ऑफ पार्टिकुलर गुड्स मतलब उस वस्तु या फिर उस सर्विस जो कंज्यूमर क्या खरीदना चाहता है और उसके बदले में क्या देना चाहता है, एक प्राइस देना चाहता है। उसके बदले में क्या देना चाहता है, एक प्राइस देना चाहता है। जब वो प्राइस देना चाहता है, क्योंकि उसको प्राइस देना है, एक प्राइस देगा, तो समझ लेना है कि वो क्या है, डिमांड है। तो डिमांड क्या होता है, उसके खरीदने की उसकी क्षमता है, औकात है, और वो उसके लिए उसके बदले वो पैसा देगा, तब वो डिमांड बनेगा। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अविलिंगनेस, मतलब ऐसा नहीं है कि इच्छा नहीं, इच्छा होनी चाहिए। विलिंगनेस टू बाई, अब हमको बोतल खरीदने की इच्छा नहीं है लेकिन हम फिर भी पे कर रहे थे, डिमांड नहीं हुआ। हमको खरीदने की इच्छा है तब हम पे कर रहे हैं, ये डिमांड हुआ। विदाउट द एबिलिटी टू बाई, एबिलिटी विदाउट द विलिंगनेस और एबिलिटी नॉट रिजल्ट ऑफ डिमांड। लेकिन हाँ, तुम्हारे पास इच्छा है, मान लो कि इच्छा है किसी सामान को खरीदने का और पैसा नहीं है, मन भी है, चले भी गए खरीदने, तो ये डिमांड नहीं कहलाया। क्योंकि पैसा भी होना चाहिए, मतलब एबिलिटी मतलब एफर्ट, मतलब इच्छा होनी चाहिए, और साथ में क्या एफर्ट भी होना, मतलब कि तुम्हारे पास पैसा भी होना चाहिए, तब जाके डिमांड का कंप्लीट होगा। तो इच्छा होना चाहिए, इच्छा के हिसाब से, और साथ में क्या है, पैसा भी होना चाहिए, मतलब एफर्ट, मतलब प्रयास, एफर्ट भी होना चाहिए। तो दैट कॉल्ड, ये क्या कहला जाएगा, डिमांड कहला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, द क्वालिटी, द क्वालिटी दैट बायर इज विलिंग टू परचेज एंड डिटरमाइंड बाय प्राइस। और क्या है, ये जो डिमांड है, ये डिमांड कब क्वालिफाई करता है, किसके लेवल में। अगर मान लो हमको ये बॉटल है, तो ये बॉटल को हम लोग एक प्राइस में डिनोट करेंगे। अगर इसको हम लोग बोलेंगे 2 लाख रुपीज, कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा ये 2 लाख रुपीज का। लेकिन अगर ये सितारा होटल का होगा, अगर ये वन ऑफ द बेस्ट होगा, तो ये जरूर बिकेगा। लेकिन क्योंकि इसका डिमांड नहीं है, अभी इसका डिमांड 2 लाख में कौन लेगा, कोई नहीं लेगा, क्योंकि इसका दाम 2 लाख लायक है ही नहीं। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर कि द क्वांटिटी दैट बायर विलिंग टू परचेज। तो क्या बात बोल रहा है, द क्वांटिटी द बायर विलिंग टू परचेज एंड डिटरमाइन, मतलब क्या है, उसको क्वांटिटी, हमको कितना क्वांटिटी चाहिए, 4 kg 5 kg 10 kg, क्वांटिटी तुमको जरूरत है। अच्छा, उसके बाद क्या है, बायर को जरूरत होनी चाहिए, ठीक है ना, तब वो बेचेगा। और उसके साथ में उसका प्राइस एक डिटरमाइन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि 5 मीटर पानी दे दो, 5 मीटर पानी तुम ले पाएगा, एक यूनिट होगा,
एक प्राइस डिटरमाइनेशन होगा, एक लिमिट होगा, एक चीज होगा उसी चीज को लेकर। अदर और अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अब ध्यान रहे अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अब अदर थिंग्स को हम लोग ध्यान समझते हैं। देखो अदर थिंग्स क्या हो सकता है, अब बोलेंगे कि अदर थिंग्स की बात, यहाँ पर हमने वो यहाँ पर बात बोला है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। यहाँ क्वेश्चन में आता है कि जब डिमांड विल बी इंक्रीज, अब इसमें क्या क्या अदर थिंग्स में क्या क्या है कि क्या क्या इंक्रीज करेगा, क्या क्या डिक्रीज करेगा, क्या क्या डिक्रीज करेगा, ये इकोनॉमिक्स रूल। तो उसमें क्या है कि तुम्हारा इसे टाइम जो है सेम होना चाहिए। जैसे अभी कोविड, अभी सैनिटाइजर का देख लो, सैनिटाइजर का अभी डिमांड है क्या, बहुत कम है। लेकिन उस समय क्या था, उस समय क्या था, समय खराब था, समय था सैनिटाइजर का, क्योंकि उस समय क्या था कि कोविड का सिचुएशन था। तो हम क्या बोला है कि अदर थिंग मतलब समय सेम होना चाहिए। समय अगर उस समय गलत है तो उस समय तो तुम नॉर्मल सी बात है भाई कि सैनिटाइजर का डिमांड होगा ही होगा। तो ये तो ओरिजिनल डिमांड नहीं ना हुआ, ये उसका डिमांड कब हुआ, क्योंकि समय खराब था। तो अदर थिंग्स में क्या आ गया, समय। अच्छा, अगर भूखमरी आ गई तो ये तो एनवायरमेंट का आपदा है ना, तो ये तो समय तो अदर थिंग्स चेंज हो गया। अगर नॉर्मल यहाँ पर बोल रहा है कि एनवायरमेंट का ये भी अर्थ, सेलर बायर दो लोग हो गए, अब मार्केट, तीन चीज में कोई कमी नहीं होना चाहिए। लेकिन तीन चीज के बीच में अगर आग लग गया, मार्केट में अगर आग लग गया तो क्या होगा, मार्केट में बोलेगा कि मेरा 10 रुपया का माल है, 1 रुपया में ले ले भाजा भाई, ना तो मेरा माल जल जाएगा, लेके हटा। तो ये अदर थिंग्स जो है चेंज हुआ कि नहीं हुआ, वही बोल रहा है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स हर चीज जो है इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में क्या है, बायर विल डिमांड लेस इफ प्राइस हाई एंड वाइस वर्सा, तब वो बायर खरीदने वाला जो है या बेचने वाला अपना दाम बढ़ा घटा सकता है। वाइस वर्सा का अर्थ समझो, वाइस वर्सा मतलब बढ़ा या घटा सकता है। हाँ, तो डिमांड कैसे बढ़ेगा, डिमांड कैसे घटेगा, डिमांड जैसे अभी नींबू का डिमांड बढ़ रहा है घट रहा है, मार्केट का प्राइस, क्योंकि अभी कोई आपदा भी नहीं आया है, कोई कहानी, ये मार्केट का डिमांड बढ़ रहा है घट रहा है, मार्केट में नींबू का डिमांड ज्यादा है तब जाके प्राइस विल बी हाई, दैट अदरवाइज प्राइस विल बी लो, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, द रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड प्राइस डिफिशिएट बाय डिमांड एंड कर्व सॉल्यूशन, देयर विल बी शोन हियर अबाउट द, here will be discussed about it's a price level and quantity level, it's a price level, sorry, प्राइस लेवल जो है वो क्या है, ये अगर हाई होता है, अगर प्राइस लेवल हाई होता है और क्वांटिटी तुम्हारे पास यहाँ पर है, तो एक तरह का डिमांड का कर्व सेटल होता है, कैसे, ध्यान से देखो। ठीक है, अब मान लो कि किसी चीज का प्राइस, जैसे अभी तुम लोग का अभी रख ली नींबू का ही प्राइस मार्केट में डिमांड में चल रहा है, तो अगर नींबू का प्राइस 2 रुपया है, ठीक है, 4 रुपया है, 6 रुपया है, 8 रुपया है और 10 रुपया है, ठीक है। अगर जो 2 रुपया था जिस दिन, तो कितने लोग खरीदते थे, मुश्किल से इधर हो गया 100, इधर हो गया 200, इधर 300, इधर 400 और इधर हो गया 500। अगर जिस दिन नींबू का प्राइस जो था, जिस दिन नींबू का प्राइस जो था 2 रुपया था, उस दिन एकदम कोई भी खरीद लेता था, एकदम बिंदास खरीद लेता था, कोई दिक्कत था, नहीं ना, नहीं था दिक्कत, नहीं था दिक्कत, तो आराम से 500 लोग खरीद लेता था, ठीक। अच्छा, जिस दिन डिमांड था 4 रुपया, तो कुछ लोग तो इफेक्ट हुए होंगे, कुछ लोग इफेक्ट हुए होंगे, तो कुछ लोग जब इफेक्ट हुए होंगे तो वहां पे 400 लोग हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, जिस दिन 6 रुपया हुआ होगा डिमांड, उस दिन बोलेंगे जब एक दिन में हम 500 नींबू खरीदे थे, अभी दाम बढ़ गया है, बाद में खरीदेंगे ना, तो थोड़ा सा कम खरीदे होंगे, तो थोड़ा सा कम हो गया। अच्छा, जिस दिन 8 रुपया हुआ होगा उस दिन और लोग कम खरीदे होंगे, और जिन 10 रुपया हुए तो बहुत कम लोग खरीदे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर पॉइंट अगर हम लोग डिनोटेट करते हैं
यहाँ पर अगर हम पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक तरह का कर्व बनता है, एक तरह का क्या बनता है, कर्व बनता है, जो कि इस कर्व से मैच करता है ना। तो यहाँ पर देखो, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड कर्व, डी एंड डी डैश, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्या बोले हम लोग, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब इसको हम लोग क्रिएटिंग माइंड से अगर करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ प्राइस और यहाँ पर क्या हो गया, क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी। अगर प्राइस जो है कितना हो गया, अगर जिस दिन 2 रुपया था उस दिन कितने लोग खरीदे, 100 रुपये, 100 लोग खरीदे, सॉरी 500। अच्छा, जिस दिन 4 रुपया था उस दिन कितने लोग खरीदे, 400 लोग खरीदे। जिस दिन 6 रुपया था उस दिन कितने लोग खरीदे, 300 लोग खरीदे। जिस दिन 8 रुपया था उस दिन कितने लोग खरीदे, 200 खरीदे। और जिस दिन 10 रुपया था उस दिन कितने लोग खरीदे, 100 लोग खरीदे। ठीक है, अब ये माजरा समझ में आया कि कैसे सेटअप हुआ। तो ये अब ये डिमांड कर्व का निर्माण होता है, ये चीज मैथमेटिकल रूल है ना। ये एक तरह का रूल है जो कि हम लोग को पता चल जाता है कि किससे। अब बात आती है कि कोई भी बिजनेसमैन कैसे बन जाता है, तो बिजनेसमैन को इकोनॉमिक्स और ये मार्केटिंग मैनेजमेंट सारा चीज पढ़ के वो लोग आगे बढ़ते हैं, जानता है कि किस चीज का मार्केटिंग कब डाउन होगा, कब फॉल होगा, कब अप होगा, कब डाउन होगा, हर चीज पता है। क्योंकि वे यही हम लोग को मार्केटिंग मैनेजमेंट सिखाता है कि आप अगर बिजनेस में एंटर करते हो तो आप ध्यान रहे कि आपके समय में समय की आपदा, ये चीज है। और ये चीज देख लो कि आपके सामने अगर कोई चीज का डिमांड घट रहा है या बढ़ रहा है तो आप उस चीज को ध्यान रहे तो वो चीज बेचना बंद कर दो। अब अगर कोई किसी के पास अगर पैसा है, अब वो समझ गया कि मैं नींबू का डिमांड बढ़ रहा है, घट रहा है, कहीं से उसको 2 रुपया का नींबू अगर खरीद के रखा रहता गोडाउन में तो आज अगर बेचता कि नहीं बेचता है। तो वो अगर, तो यही सोच पहले नहीं था, लेकिन जो लोग सोचे होंगे वो अपना गोडाउन में या फिर हर चीज स्टॉक में रखे होंगे, अभी भी किसी चीज का अमाउंट बढ़ने वाला होगा। तो एंटरप्रेन्योर जो मालिक होगा वो जानता है पहले से कि हमको ये चीज का डिमांड बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है जब, तो उस चीज को खरीद के रखेगा, जब वो डिमांड बढ़ेगा तो घट जाएगा। तो स्टोर में, दुकान में, मेडिकल दुकान में, हर चीज में स्टोर में अधिक माल क्यों खरीदा जाता है, सबसे पहली बात। आज अगर तुम कोलगेट का 10 रुपया है, कॉमन बात है। अगर एक कॉस्मेटिक का सामान ले लो, या आज से किसी भी चीज के ऊपर 3 साल का टैग लगा रहता है कि 3 साल के ऊपर में ये मैंने फेल हो जाएगा, मार्केट एक डेट दिया रहता है, ठीक है ना। लेकिन देख लेना यार, ध्यान से देख लेना कि अगर उसके पास प्राइस है तो वो मुश्किल से 10 दर्जन खरीद लेता है, एक गोडाउन में माल रखा रहता है। और न तो चावल 10 बस्ता की जगह 20 बस्ता खरीदा रहता है, क्या बोलो। आज जिस रेट में खरीदा है वो कल जाके वो रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसने इन्वेस्ट कितना किया था और रख दिया, और आज जाके कितना बेच रहा है। मान लो कि एक टर्मेरिक एक क्रीम है वो 49 रुपया में मिल रहा है। आज से 1.5 साल बाद उतना लंबा तो खड़ा, क्योंकि कोई भी चीज 3 साल ऑटोमेटिक तो रहता ही है डेट फेल का टाइम में। आज से वो 1.5 साल बाद जब बेचेगा वो 95 रुपया में अगर दाम उसका हो गया तो कितना रुपया नफा किया वो। बीच में बिक गया तो बिक गया, नहीं बिका तो बिक भी करेगा, अब प्रॉफिट होबे करेगा। इधर लीफो मेथड या फीफो मेथड, बट हम लोग क्या है, प्राइस के हिसाब से मेंटेन करेंगे। तो ये चीज होता है प्राइस और सप्लाई। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि तो अरे बाबा उन लोग को जानकारी नहीं होती है, क्योंकि मार्केटिंग, बहुत लोग दुकान खोलता है, बहुत लोग दुकान, मार्केटिंग करने में 3 कैपिटल की जरूरत पड़ती है। एक कैपिटल जो होता है वो तुम्हारे कस्टमर उधार लेके बैठे रहेंगे। दूसरा कैपिटल जो तुम लगा के बैठे रहोगे दुकान के पिछले वाले गोडाउन में, और तीसरा कैपिटल जो तुम लेके बैठे हो दुकानें बेचने के लिए। 3 कैपिटल जब तक तुम्हारे पास नहीं रहेगा, तुम्हारा कोई भी दुकान हो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। धोखा, अब ये प्राइसेस कम और ज्यादा हो सकता है, जैसे 2%, 8%, 5%, 3%, बात की बात है, बट 3 कैपिटल लगेगा ही लगेगा, तुम ना चाहते हुए भी लगेगा। कुछ परसेंटेज जो है वो मान लो कि 100% है, 100% में 20% तुम्हारे उधार लगेगा ही लगेगा। 80 पर, उसके बाद मान लो 6% तुम अपना गोडाउन में रखोगे, ज्यादा माल रखोगे और कम सामान लेके बैठोगे, ठीक है ना। तो ये चीज है, फिर दिखाने के लिए ज्यादा सामान लेके बैठोगे और गोडाउन में एक्स्ट्रा माल रखोगे क्योंकि माल घट ना जाए। अगर तुम सोचोगे कि आज का सामान लाए और आज का सामान आज ही बेच दे तो कभी जिंदगी में प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। चनाचूर बेचना है तो चनाचूर का डिमांड जो पैकेट जो है अगर 39 रुपए बेच रहा है, मार्केट में कितना प्राइस है, 40 रुपया है, तो 39 में लाकर 40 में बेचोगे, तुम्हारा क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं है। हाँ 39 में आज लाए, 3 महीना बाद 40 में बेचे, 3 महीना बाद उसका प्राइस जो है 64 रुपया हो रहा है, तुम आज कितना में खरीदे थे। तो तुम्हारे पास जब कैपिटल रहेगा तब ना लगाओगे, तुम्हारे पास तो आया राम गया राम वाला कहानी है, तो कहाँ से होगा।
तुम सोच रहे हो कि आज कमाएंगे, कल माल लाएंगे, फिर बेचेंगे, फिर माल लाएंगे, तो कमाने में तो बहुत देर लगेगा, बहुत देर लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर माल लेना है ला लो, आराम से बैठो, माल को पहले सड़ने दो, सड़ने मत दो, मतलब दाम को सड़ने दो, उसके बाद बेचो। क्योंकि गेनर वही लोग होते हैं, कपड़ा मार्केट में मारवाड़ी लोग यही करता है, लोहा मार्केट ये करता है, माल खरीद के बेच दिए, माल खरीद के रख दिए, बेच नहीं दिए, माल खरीद के रख दिए, रखने के बाद ट्रैकिंग कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं कि कब माल का दाम बढ़ रहा है, कब माल का दाम बढ़ रहा है। यही मार्केट शेयर प्राइस में भी होता है, शेयर मार्केट में भी यही चीज होता है। आज मार्केट जो है शेयर मार्केट का, जब हम तुम लोग का ये चैप्टर आएगा शेयर मार्केट का, तो टोटली तुम लोगों से ऑनलाइन टोटली शेयर मार्केट दिखा देंगे कि शेयर मार्केट में कैसे खरीदा जाता है, कैसे दिनों दिन, एक दिन और एक घंटा और एक मिनट में लोग कितना करोड़ रुपए कमा सकता है, तुरंत घट भी सकता है। बस माइंड चौकामना होकर दिखा देंगे, एकदम टोटली लाइव दिखा देंगे तुमको हम कि क्या होता है, कौन होता है। कोई भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, और शेयर मार्केट में अगर पैसा इन्वेस्ट करने आ गया तो समझ लो कि बस पैसा पे ही खेलेगा। तुम्हारा पैसा कुछ नहीं है, जो कि तुमको जो बैंक और पोस्ट कोई इतना इंटरेस्ट कमा के नहीं देगा जितना शेयर मार्केट कमा। हाँ, लेकिन जितना कमाई है उतना जोखिम भी आना चाहिए, तुमको आना चाहिए कि वो तुमको ध्यान देना है, वो तुमको पता करना है कि कौन सा चीज का प्राइस ज्यादा डिमांड है। अब अभी तुम सोचो ना कि अभी कौन सा गर्मी है, तो गर्मी के समय नॉर्मल सा बात है, कोल्ड ड्रिंक वाला कंपनी ज्यादा बिकने वाला है, तो हम उसमें पैसा लगाएंगे, है ना, है ना। हॉट ड्रिंक में क्यों लगाएंगे हमको? अच्छा, अभी गर्मी का समय है तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगाएंगे, कॉटन टाइप का कपड़ा में लगाएंगे, क्यों जाकर हम कोट वाले कपड़े में लगाएंगे? तो हम ना एक नॉलेज होना चाहिए कि हमको किस जगह पे बिजनेस में लगाना है। बस आंख बंद करके लगा दिए तो प्रॉफिट हो, लॉस बात है। अब सैनिटाइजर कंपनी में अगर हम अभी अपना शेयर खरीदेंगे तो डाउन ही ना होगा, कौन खरीद रहा है? नहीं खरीद रहा है ना। तो वही से अब तुमको डिमांड होना चाहिए कि अभी मार्केट में ज्यादा होंडा चल रहा है कि बुलेट चल रहा है, कि कौन सा मार्केट में चल रहा है, कि सुपर गिनी लाख है, लेकिन कितने लोग खरीदते हैं? बहुत कम लोग खरीदते हैं, लेकिन फिर भी मार्केट में हाई प्राइस है उसका, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसका शेयर का दाम ही ज्यादा है, उसका शेयर का दाम ही ज्यादा है। किसी किसी का शेयर का दाम 24 रुपया, 40 रुपया, 102 रुपया, ऐसे दाम रुपया, किसी किसी का 3 लाख रुपया दाम है। हाँ, जितना कम हो जाता वो बात नहीं है, वो लोग क्या करते हैं ना, उसको अपना प्राइस को एक्सपेंड कर देता है, तोड़ देता है। ये 3,000 का शेयर है, 3,000 को शेयर को तोड़ देता है और 100 रुपए में डिवाइड कर देता है। अब तुम अगर एक शेयर खरीदा है, 3,000 का, तो तुमको अगर 100 रुपए का, तुमको कितना शेयर मिलना चाहिए? 10 शेयर मिलना चाहिए, तो 10 शेयर तुमको दे देगा। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कैसे काम करती है। तुम्हारा 10 शेयर है, प्राइस वही है, खाली क्वांटिटी बढ़ गया, ऐसे तुम्हारे पास एक शेयर था, वही बात है। हाँ हाँ हाँ, तो यही बात है कि अब प्राइस हो गया, प्राइस का ठीक उल्टा क्या होता है? प्राइस हो गया, प्राइस क्या होता है? ये डिमांड हो गया, और डिमांड का ठीक उल्टा होता है सप्लाई। सप्लाई के बारे में हम लोग समझते हैं, सप्लाई क्या होता है? सप्लाई, द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई रिलेटेड टू सप्लायर और मार्केटर। मतलब क्या? मार्केट में मार्केट में दो तरह से होता है। तुमको अब अपने माइंड में आंख बंद करके एकदम सोच लेना होगा कि हम क्या हैं? मार्केट में सामान बेचने वाले हैं। हमारा फीलिंग क्या होना चाहिए? सामान बेचने वाला है। हमारा ध्यान पे क्या रहना चाहिए कि कैसा हूँ सामान बेच दे, कैसा हूँ सामान बेच दे, कैसा हूँ हमको प्रॉफिट हो जाए। यही नहीं कि हम उससे खरीद लें, खरीदने वाला माइंड है, तब जाकर सप्लाई बन सकता है। ठीक है, अच्छा, मार्केट में सप्लाई तुम कब दोगे? तुमको डिमांड रहेगा तब ना। अभी मार्केट में शाम के टाइम में गन्ना का जो उसका डिमांड है नहीं, तुम जाकर बेचोगे, कोई लेगा? नहीं लेगा, मार्केट में डिमांड ही नहीं है। मार्केट डिमांड ही नहीं तो कहाँ? दोपहर में जाओगे तो भले ही लेगा, बर्फ पानी अभी बेचोगे तो लेगा? नहीं लेगा, कहाँ चलेगा? ठीक है, तो ये चीज होता है कि डिमांड होना चाहिए। अच्छा, इट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ गुड्स। अब ये क्या दिखाता है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हाँ, ये बात है कि कोई सामान, अब सामान के साथ हम लोग सर्विस भी तो बेचते हैं, सर्विस भी तो बेचते हैं। सर्विस मतलब पानी पिलाना, सर्विस मतलब कंप्यूटर का जाके सर्विसिंग कर देना, गाड़ी का सर्विसिंग कर देना, इस तरह सर्विस। डॉक्टर क्या करता है? सर्विसिंग करता है। लॉयर क्या करता है? सर्विसिंग करता है, सर्विस का काम है। तो गुड्स हो सकता है, सर्विस हो सकता है। इट मेड अवेलेबल टू सप्लायर कस्टमर बाय सेलर एट अ गिवन प्राइस। और क्या होता है? ये एक प्राइस होता है, प्राइस के ऊपर से सेलर बोल अपना सामान को क्या करता है? बेचता है। अब वो सामान हो चाहे, अब मान लो कि ट्रेन में उतरे, कोई कोई होता है दांत साफा करने वाला,
देखिए मार्केट में कस्टमर नहीं है, सीधे बोलेगा 50 रुपया लेते हैं 10 सामान का, आज 20 रुपया, आज 20 रुपया, आज 20 रुपया, क्या है 20 रुपया कर दिया भाई। तो मार्केट में कस्टमर नहीं है, मार्केट में डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है तो क्या करेगा, सप्लाई का रेट और डाउन कर दिया, है ना, सप्लाई भी नहीं है। अच्छा, द अमाउंट दैट सेलर आर विलिंग, सेलर विलिंग टू सप्लाई विल, सेलर जो है वो चाहता है कि मेरा सामान बिके, सेलर कभी नहीं चाहता कि मेरा सामान नहीं बिके, सेलर हमेशा चाहता है कि मेरा सामान बिके, डिपेंड ऑन प्राइस। बट वो क्या करता है, कैसे बेचेगा, मार्केट में दो लोग हैं, दोनों दोनों नींबू बेच रहा है, बट क्या है उसका सामान नहीं बिक रहा है, वो क्या करता है, फट से प्राइस को क्या कर देता है, लो कर देता है, फट से बिकना स्टार्ट कर देता है। प्राइस जैसे लो करता है, बगल वाला भी प्राइस लो कर देता है, वो लो किया वो भी लो कर देता है, ऐसे मार्केट में क्या हो जाए, सप्लाई बढ़ गया। तो ये चीज होता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हाँ ये चीज है, ध्यान रहे, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स, फिर यहाँ बात बोल दिया, अदर कि प्राइस का लेवल अगर डाउन होगा तो सप्लाई का लेवल हाई होगा, लेकिन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अब मान लो कि एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है और उसका सब्जी जो है सड़ा हुआ है, ले नहीं रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सामान लेने बचा है बट वो नदी किनारे लेकर बैठा हुआ है, तो नदी किनारे कौन जाएगा, तैर के कोई जाएगा सामान लेने। एक फैक्ट बता रहे हैं कि मतलब कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब अब मान लो कि उत्तराखंड में कोई सामान बेच रहा है, तो उत्तराखंड में सामान बेच रहा है, तो वहां पर मान लो एक बोतल जो है 50 रुपए में बिक सकता है, क्योंकि वहां पर भाई आफत आई थी, 10 रुपए में नहीं बिका था, 300 में भी बिक सकता है, यहाँ से सामान गया था, वहां से लोग बेच भी रहे थे, क्यों, तो क्यों, क्योंकि अदर थिंग्स भी इक्वल नहीं थे, क्योंकि वहां पर आपदा आ गई थी, तो आपदा जब आ गई थी इन्वायरमेंट का, तो इसलिए क्या हो गया था, वहां पर सामान ज्यादा बिक रहा था, सप्लाई ज्यादा हो रहा था, है ना, क्यों, क्योंकि वहां सप्लाई नहीं था। ठीक है, अच्छा, सेलर विल सप्लाई मोर इफ प्राइस इज राइज, अगर, अब देखो प्राइस, देखो ध्यान समझना कि प्राइस जब बढ़ता है सेलर के मन में उतावलापन आ जाता है, कैसा हूं मेरा ये पूरा जितना कपड़ा का टी शर्ट है सब बिक जाए, सब बिक जाए, है ना, लेकिन परचेजर क्या सोचता है, सोचता है प्राइस कम हो, जैसे कम हो कि हम खरीदे, जैसे कम हो कि हम खरीदे, है ना, लेकिन ये सोचा रहता है, बड़ा सोचता है कि हम जैसे ही बढ़ा, मैंने प्राइस मेरा बढ़ा हुआ है और क्या हुआ, मेरा सामान जो है फटाक से बिके, सब बिक जाए, इट विल गिवन देम अपॉर्चुनिटी टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, वो सोचता है कि जितना ज्यादा प्रॉफिट आ जाए। द लेवल ऑफ सप्लाई डिफरेंट प्राइस पॉइंट ऑफ द कर्व, आप ध्यान से रखना प्राइस का लेवल और क्वांटिटी का लेवल कैसे कम और ज्यादा होता है, ध्यान से समझना। अब अगर मान लो किसी चीज का प्राइस और किसी चीज का क्वांटिटी अगर कम और ज्यादा हो, जैसे मान लो किसी चीज का प्राइस जो है वो 10 रुपया है, 20 रुपया है, 30 रुपया, 40 रुपया और 50 रुपया, तो जब प्राइस जो है 10 रुपया है, अभी हम किस तरफ से सोच रहे हैं, तो सप्लाई के हिसाब से सोच रहे हैं, हम क्या है, सप्लायर है, तो हम अगर जब 10 रुपया रहेगा तो हम क्या सोचेंगे कि ज्यादा लोग नहीं खरीदे, कितना लोग खरीदे, 100 लोग खरीदे, जैसे ही दाम बढ़ा मतलब कम से कम 200 लोग खरीद ले, कम से कम 30 रुपया 300 लोग खरीद ले, कम से कम 400 लोग खरीद ले, कम से कम 500 लोग खरीद ले, दाम बढ़ेगा 10 रुपया, सॉरी 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, ठीक है, 100 रुपया, 200, 300, यही ना तो कर्व था, ठीक है, अब ध्यान देना, 10 रुपया जब था जब था तो कितने लोग खरीदे, 100 लोग खरीदे, ठीक है, जब 20 रुपया था तो कितने लोग खरीदे, क्योंकि सप्लाई के हिसाब से सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं 20 रुपया है तो इतना इतना सस्ता माल है, ज्यादा लोग नहीं, ठीक है ना, लेकिन जैसे 30 रुपया मन में चाहत बढ़ गया, अरे और थोड़ा कस्टमर में आ जाता, है ना, सोचता कि और थोड़ा कस्टमर में आ जाता तो मजा आ जाता, ठीक है, अच्छा अगर 400 रुपया होता तो सोचते और थोड़ा कस्टमर आ जाता हम लोग का तो मजा आ जाता, है ना, और 50 रुपया जैसे ही हो जाता तो सोचते कि 500 लोग खरीद ले, क्योंकि काहे बोलो
सीधे बोलेगा कि दाम बढ़ा हुआ है, जल्दी जल्दी आ जाए, जल्दी 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 क्या होगा, जल्दी जल्दी जब आ जाए। तो यहाँ पर एक कर्व का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर जब एक कर्व का निर्माण हो रहा है, ये कर्व का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये कर्व है, इसको हम लोग बोलते हैं एस और एस एस, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई कर्व। क्या बोलते हैं, सप्लाई कर्व। तो डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व समझ में आ गया कि डिमांड कर्व का निर्माण कैसे होता है और सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व हमेशा क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। और डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग। याद रहे, डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग और सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग, दोनों में डिफरेंस होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तो कोई डाउट है नहीं ना। चलो, मार्केट समझ में आ गया, मार्केट मार्केटिंग समझ में आ गया, ठीक है ना। अब डिफिनेशन इसका मार्केटिंग का देते हैं कि मार्केटिंग इज अ प्रोसेस, क्योंकि ये एक तरह का क्या है, काम है, दैट लिंक अ सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट, सप्लायर के प्रोडक्ट को बेचने का काम है। सप्लायर के प्रोडक्ट को क्या है, बेचने का काम है। एंड सर्विस विथ कस्टमर, कस्टमर वांट नीड एंड देम, मतलब क्या है, जो जरूरत है, जो इच्छा है, जो जरूरत है, जो इच्छा है खरीदने के बारे में बात कर रहा है। मतलब खरीदना होगा तभी ना वो मार्केट में जाएगा, वही काम करेगा, नहीं खरीदना नहीं जाएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है, मार्केटिंग रिक्वायर्ड है ना। मार्केटिंग क्या होता है, एक तरह का एक गुण है, एक तरह क्या है, एक गुण है जो कि क्या करता है, पहले हम मार्केटिंग कैसे करते हैं, मार्केटिंग करने बैठे ना हम, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं मोबाइल में या कहीं भी, एनालाइज करते हैं। कुछ भी लेने से पहले क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने से पहले क्या करते हैं, उसको एक तरफ प्लान बना, अच्छा हम ये सामान लेंगे, तो ये सामान लेंगे तो हमको करना क्या रहेगा, कितना पैसा का जुगाड़ करना पड़ेगा। मान लो हमको फ्रिज लेना है, तो अलमारी लेना है, तो किस चीज का प्लान लेना पड़ेगा, कितना का प्लानिंग करना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा, कैसे लेना पड़ेगा, है ना। सब प्लानिंग पहले खुद से करते हैं। प्लानिंग के बाद आती है कंट्रोल। अच्छा, उसको उतना पैसा हम दे पाएंगे कि नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे, हमको मटेरियल जो लाना है वो कैसे लाएंगे, ठीक है। तो कंट्रोल और वैरायटी ऑफ एक्टिविटी, बहुत सारा चीज हम लोग देखते हैं, इंक्लूड रिसर्चिंग। उसके बाद प्लानिंग हो गया। पहले मोबाइल हमको खरीदना रहता था, पहले हम लोग प्लान बना लेते हैं, फिर से प्लान बनाते हैं, रिसर्च करते हैं। मतलब एक बार सर्चिंग कर लिया हमको कहाँ जाके मार्केट का, किस मार्केट से जाके खरीदना है, खरीदने के बाद वो भी फिर सोचते हैं कि अच्छा फिर से एक बार सोच लें कि कहाँ जाके हमको खरीदना है। अगर हम तुमको बताएंगे कि जब जब अब तुमको जाकर तुमको कंप्यूटर खरीदना है, लैपटॉप, तो हम तुमको बोल देंगे बाबू चल जाने, कलकत्ता में ई मॉल है। तो वो एक बार हम बता दिए, घर में जाके जिस दिन निकलेगा उस दिन फिर से बोलेगा सर बोले थे कि ई मॉल में जाके ई नंबर में, दुकान में ई नंबर एड्रेस में जाके खरीदने के लिए। एक रिसर्च करेगा नहीं, आज सर्च हो गया, जिस दिन जाएगा उस दिन रिसर्च होगा, है ना, रिसर्च होगा। अच्छा, तुमको पता है कि मार्केट, किस मार्केट का जरूरत है, तुम तो रोड से नहीं लेगा, छप्पा बाजार से नहीं लेगा, तुमको तो ब्रांडेड दुकान से लेना है ना, ब्रांडेड दुकान से लेना है। और साथ में क्या है, प्लानिंग। अच्छा, प्लानिंग तो तुमने पहले कर चुका है, फिर से घर में बैठ के प्लानिंग किया है। प्लानिंग के साथ में क्या है, उसको डेवलप किया है। अगर तुमको हम जो बताए उसमें तुमको पूरा नॉलेज नहीं मिला, मान लो हम तुम बताया कि 1 TB का लेना, मान लो तुमको बताया कि इतना हार्ड डिस्क लेना है, तो तुम और भी किसी से पूछोगे, तुम नेट में सर्च करोगे हार्ड डिस्क होता क्या है, हाँ तुम देखोगे मॉनिटर का साइज कैसा होगा, तुम सोचोगे कि कितना प्राइस होगा, उसको क्या अपना सर्च को डेवलपमेंट करोगे, डेवलप करने के बाद ना लोगे, ठीक है। तो ये सारा टोटल काम मिलाकर क्या कहलाएगा, मार्केटिंग कहलाएगा। अच्छा, ये भी सोचोगे कि अगर अच्छा हम सर बोले कि हम 30,000 में ई से खरीदने के लिए, थोड़ा सा बगल वाला दुकान बजाज टेलीकॉम से देख ले कि ये कितना में दे रहा है, धनबक्सो वाले दुकान में देख ले कि ये कितना में दे रहा है, तुम तो पक्का सर्च करोगे। तो ये सारा जो दिमाग में तुम्हारा आइडिया आ रहा है, प्लानिंग के बाद रिसर्चिंग, प्लानिंग के बाद रिसर्चिंग, पहले सर्चिंग फिर रिसर्चिंग, ये जितना एक्टिविटी चल रहा है, फिर जाने का मन कर रहा है, फिर वहां पर डिस्काउंट कितना मिले, ये सारा का सारा चीज मार्केटिंग के अंदर में आता है।
ये टोटली मार्केटिंग के अंदर में आता है। ठीक है। अच्छा, अमेरिकन एएमए ने कहा है, अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन, अब ये चीज प्रूफ में कहा गया है कि अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन ने कहा है कि मार्केटिंग एक एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं वो कि इंडिया का नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड पढ़ता है ये। जो हम पढ़ा रहे हैं वही यूएसए के लोग भी पढ़ते हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं वही चाइना के लोग भी पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश वर्ड जो है, इंग्लिश जो सब में होता है। तो अब ए मैंने अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने कहा है, ये तो इंडिया का मार्केटिंग का डेफिनेशन दिखा दिए, लेकिन एक प्रूफ दिखा रहा है कि देखो हमने सत्य बोला कि नहीं बोला। अमेरिकन वाले देखो क्या बोलते हैं, अमेरिकन वाले भी बोलते हैं कि ऐसा एक्टिविटी, ऐसा काम जो कि सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई इंस्टीट्यूशन के अंदर में हो। चना बेच रहे, चना बेच रहे, चना बेच रहे नहीं, ये चीज नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन के अंदर में हो। क्योंकि हम लोग कभी खरीदने जाते हैं तो कोई दुकानदार ही खरीदता, दुकानदार इंस्टीट्यूशन होता है, या फिर मैक्स में खरीदे वो भी इंस्टीट्यूशन होता है प्रोसेस क्रिएटिंग क्रिएटिंग कम्युनिकेशन, वहां के बीच में क्या होता है, आपस में आदान प्रदान होता है, बातचीत होता है, मैसेज होता है। अब क्या है, अगर ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो तो वो कुछ मैसेज दे चुका है तुमको, क्या दे चुका है कि आपके पास जो बैग है वो इस कलर का है, आप जो बैग देख रहे हैं उतना प्राइस का है, वो मार्केटिंग कम्युनिकेशन तुमसे कर रहा है। अब तुम अगर देख रहे हो तो तुम्हारे से भी कम्युनिकेशन चल रहा है, वो मुंह से बोल रहा नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं, तुमको तो वो तो बोल के रख दिया है कि हम इतना इतना प्राइस में आपको बेचना चाहते हैं, क्या आप लेना चाहते हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो क्लिक करें, है कि नहीं। अच्छा, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग दैट हैव कस्टमर, क्लाइंट, पार्टनर, सोसाइटी लार्ज। तो ये क्या है कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन बोला है कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जहां पर हम लोग कम्युनिकेट करके, बातचीत करके, आपस में आदान प्रदान करके, एक्सचेंज करके, कस्टमर के वैल्यू को जान करके सबसे आदान प्रदान करते हैं। वहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है सीए, है ना, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग सीआईएम, है ना, ने बताया कि मार्केटिंग इज द मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ एंटिसिपेटिंग आइडेंटिफाइंग, मैंने एंटिसिपेटिंग मतलब पहले हम देख रेख कर लेते हैं, उसके बाद आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेटिस्फाई होंगे तो लेंगे, तो नहीं लेंगे। कस्टमर रिक्वायरमेंट, साथ में कस्टमर को, उसको प्रॉफिट हमको होना चाहिए और कस्टमर को रिक्वायर होना चाहिए। कस्टमर का जरूरत नहीं है कि प्याज का छिलका ले लो, हम बोलेंगे ले लो, तुम वो ले लो तो उसको जबरदस्ती थोड़ी ले लेगा, उसको प्याज का छिलका की जरूरत नहीं है, उसको प्याज की जरूरत है, प्याज का छिलका का जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, कॉटलर ने बताया कि सोशल, एक समाज के हिसाब से सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस एक सामाजिक प्रोसेस है, मैनेजरियल प्रोसेस है। इंडिविजुअल और ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे, अच्छा ठीक है, managerial process by which individual and group obtain what they need and want through creating and exchanging product and value of the each other। और क्या है कि यहाँ पर बोल रहा है कि नीड, जरूरत होना चाहिए और चाहत होना चाहिए, क्या करने के लिए, थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड ईच अदर, प्रोडक्ट जो है लेन देन के बीच में, ये चीज सोचना समझना होगा कि ये समाज के लिए भी सही हो। अब हम सामान बेच रहे हैं और समाज के लिए सही नहीं, हमारा ड्रग्स बेच रहे हैं, है ना, तो समाज के लिए सही भी होना चाहिए, ये चीज है। तो ये सारा चीज हो गया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे विशेष करके, क्योंकि आगे का टॉपिक एक्सचेंज है, एक्सचेंज वाला भी आज चलेंगे। तो हम लोग इतना जो है हम लोग पढ़े मार्केटिंग के बारे में, टोटल हम लोग जानकारी लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट।